आज दिशा एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। आज के दो मुद्दे होंगे। एक होगा जो है व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में बच्चे असफल क्यों होते हैं, एक मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा होगा जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद दूसरा जो है पार्ट को पढ़ेंगे। दो चीजें आज हमको क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोश के साथ में तैयार हैं सभी लोग। हाउस जोश। गुड गुड गुड। हाउस जोश। हाय सर। गुड। चलिए, तो ऐसे जोश अपना बरकरार रखिए। ऐसे जोश अपना बरकरार रखिए। चलिए तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। बोर्ड की कब बात करते हैं। चलिए बोर्ड बोर्ड पे आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब बच्चे जो है वो जो है क्यों असफल होते हैं। बच्चे असफल क्यों होते हैं? क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ ज्यादा जो है उम्मीदें करने लगते हैं बच्चों से उम्मीदें ज्यादा करने लगते हैं। और उसको कहते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। बच्चा उसी में कंफ्यूज हो जाता है, उसको सतत मोटिवेशन नहीं मिलता है। और या तो हमारा जो विद्यालय वातावरण है, जो घर का वातावरण है, वो भी हो सकता है वहां प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है मुद्दे हैं जो कि ये करने के लिए कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, उस पर बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। यहाँ पे कोई एक ही जो है कवर में बना देता हूँ ताकि आसान रहे। बहुत जो छोटी छोटी बातों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे असफल क्यों होते हैं। बच्चे असफल क्यों होते हैं? बच्चे असफल क्यों होते हैं, आज हमको यही पढ़ना है। ये मुद्दा हमारा है, बच्चे असफल क्यों होते हैं। Why children fail to achieve the success? Why children fail to achieve the success? हमको ये बात पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि बच्चा जो है जब आता है, इंटर करता है विद्यालय में, बच्चा जब इंटर करता है विद्यालय में और विद्यालय से पास होकर के जब जाता है, तब तब उसके एक एक एक्टिविटी पर, एक एक पल पर, एक एक चीजों पर जो है हमको बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ता है। अगर हमको उसको सक्सेस बनाना है, सफल बनाना है, तो सफल बनाने के लिए हमको माइनर माइनर चीजों पर भी ध्यान करना पड़ता है। जैसे हम जनरल अगर बात करें, किस कोई भी जनरल की बात करें, इन जनरल में बात करें, अगर हम घर में कोई काम कर रहे हैं, कोई काम एक सक्सेस लेके जा रहे हैं कि कोई टारगेट लेते हैं, वो टारगेट कब पूरा होगा? मान लीजिए कोई हमने टारगेट लिया है, फिर हम इस पे आएंगे। एक मान लीजिए हमने टारगेट लिया, ये टारगेट है, कोई भी एक छोटा सा टारगेट है। वो छोटा सा टारगेट मान लीजिए, हम आजकल बहुत चलता है घर में, हर घर में जो है मनाया जाता है बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी, अभी बर्थडे पार्टी है, अभी बर्थडे पार्टी को हमको सक्सेस करना है। मैं एक ये पहले छोटी सी बात लेकर के फिर अपने मुद्दे पे आऊंगा, बहुत जल्दी से खत्म कर दूंगा इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी में, ये बर्थडे पार्टी सक्सेस कब होगी और फेल्योर कब होगी, इन दोनों की बात करते हैं। एक तरफ सक्सेस कब होगी और एक तरफ फेल्योर कब होगी, इसकी दोनों की चर्चा करते हैं। एक तरफ हम यहाँ से सक्सेस की बात करते हैं और एक तरफ फेल्योर की बात करते हैं। एक तरफ सक्सेस की बात करते हैं, एक तरफ फेल्योर की बात करते हैं। अब ये सक्सेस कब होगा और फेल्योर कब होगा? तो सक्सेस होने के लिए देखिए क्या, कि जब आप एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को, क्या कि आपका प्लान क्या होगा, आपका आपका प्लान क्या होगा। सबसे पहले तो प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे आप? प्लान करेंगे कि क्या है प्लान आपका। प्लान करेंगे, प्लान में एक एक चीज प्रीवियस जो आपने कभी करा हुआ है, प्रीवियस करा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लान करेंगे कि हम क्या क्या रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, छोटे में रखेंगे, बड़े में रखेंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग करेंगे, वो सब सारी चीजें। तो प्लान करेंगे, प्लान के हिसाब से मटेरियल इकट्ठा करेंगे। तो क्या करेंगे? रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। अब प्लान हो गया, अब प्लान के बाद रिसोर्सेज लेके आएंगे। रिसोर्सेज लेके आएंगे। इस प्लान से रिसोर्सेज के बीच में आप कुछ अनुभव इकट्ठा करते हैं। प्लान तो कर लिया, कुछ अनुभव इकट्ठा करते हैं। अनुभव इकट्ठा करने के बाद फिर रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। अब उसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद अब जब
उस दिन आप बना रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, क्या बर्थडे मना रहे हैं, पहले तो प्लान कर लिया क्या क्या चाहिए, किसको किसको बुलाना है, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, कैसे कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस आपने कर लिया, फिर रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया, अब जो है वहां पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जब इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट के दरमियान ही आपके एक एक चीजों को, जब हम ये प्लान करेंगे तो प्लान में माइक्रो लेवल का, प्लान में भी माइक्रो लेवल की चीजें ध्यान करेंगे, हर में रिसोर्सेज में भी माइक्रो लेवल की, इसमें भी माइक्रो लेवल की, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, एक एक छोटी छोटी बिंदुओं पर अगर ध्यान करेंगे कि हमारा बर्थडे केक कैसा होगा, मेहमानों को कैसे बुलाएंगे, मेहमान आगे तो उनका कैसे सत्कार करेंगे, उनको कहां बैठाएंगे, कौन सी चीज पर क्या देंगे, कौन सी चीज पे क्या देंगे, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, सबकी कामगिरी, सब कुछ प्लान जब बेहतर तरीके से होगा, उसी हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे और उसी हिसाब से इंप्लीमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रोग्राम होगा क्या होगा, सक्सेस होगा। अब जब इंप्लीमेंट कर लिया, उसके बाद एक जो है, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करना कि आपने जो प्रोग्राम किया था वो प्रोग्राम हुआ कैसा, ताकि आप जब अगला वाला कोई प्रोग्राम करें, जब आप अगला वाला कोई प्रोग्राम करें, अगला कोई बर्थडे करें, तो उसमें आपको याद रहे कि हमारे इसमें इस वाले प्रोग्राम में जो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ था, तो केक जो हम लेके आए थे, केक थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए लोगों ने फेंक दिया, या केक को हमने समय से सर्व नहीं किया, तब जो है खराब हो गया, हम जो मोमबत्ती लेके आए थे, मोमबत्ती टाइम पे हमने जो है वो उसको सेलिब्रेट नहीं किया, तब जाकर के वो खराब हो गया। जो छोटी छोटी कमियां रह गई थी, उन कमियों को फाइंड आउट करना, जब उन कमियों को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद जब दोबारा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको शामिल करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा। वही फेल्योर कब होगा, जब आपका हौच पौच प्लान होगा, हौच पौच बिना एक्सपीरियंस के प्लान होगा, बिना बिना वांटेड के, बिना अनवांटेड रिसोर्सेस आप लेके आएंगे, सब ढेर सारी इकट्ठा लेके आएंगे, उसका सिस्टमेटिक नहीं होगा, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, उसका वातावरण नहीं होगा, आपके पास अनुभव नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास जो है लोगों का ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका जो ये काम है वो फेल्योर होगा। सेम चीज हमारे बच्चों की लर्निंग होती है, सेम चीज हमारे बच्चों की लर्निंग होती है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाने से पहले प्लान नहीं करते हैं, प्लान करने से पहले बच्चों को रेडी नहीं करते हैं, बच्चों को रेडी नहीं करते, सबसे पहले बच्चों को रेडीनेस करना होता है, रेडीनेस करना होता है कि सारे बच्चे हमारी तरफ आ जाए, जब हमारे हमारी तरफ हमें देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो सारा कुछ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब वो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद खाली वही नहीं है, प्लान में हमारा जितनी भी चीजें हैं कि कितना मटेरियल हमको देना है बच्चे को, बच्चे क्या तैयार हैं उस मटेरियल को लेने के लिए, हर बच्चों के लेवल से है क्या, सारे बच्चे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं, तो सारे बच्चों के हिसाब से क्या वो मटेरियल है क्या। अब जब हम डिलीवर कर रहे हैं बच्चों को, जब हम ज्ञान दे रहे हैं, जब इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो उस समय पे एक एक बच्चे को, जो स्लो लर्नर का है, जो एवरेज लर्नर का है, जो हायर लर्नर का है, जो ऑडिटरी लर्नर है, जो विजुअल लर्नर है, जो काइनेस्थेटिक लर्नर है, जो रीडिंग वाला लर्नर है, सभी लर्नर के हिसाब से क्या हम वो ज्ञान को बच्चे को दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं उसी लेवल पे बच्चों को दे रहे हैं और उसी लेवल से बच्चों को अच्छे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो 100% की तरफ बढ़ेगा। जब हम इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 100% की तरफ बढ़ेगा। हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं बोलने का, बच्चों को अवसर दे रहे हैं बोलने का, उस बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उसको करने का मौका दे रहे हैं, जब हम करने का मौका देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा जो है सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। जब हम यही सारी बातें नहीं करते, जब हम यही सारी बातें नहीं करते इन द सेंस कि जब हम बच्चों को वातावरण नहीं देते हैं, जब हम बच्चों को वेलकम नहीं करते, जब हम बच्चों को तैयार नहीं करते, आए ब्ला 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 करके चले गए, ब्ला ब्ला करके चले गए, समझाए नहीं, बताए नहीं, तो बच्चा क्या होगा, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा, सर ने क्या बोला था, सर ने क्या बताया था, बोर्ड पे क्या लिखा होता, मैम ने क्या बताया होता, कुछ पता नहीं। वहां ऑडिटरी लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर के लिए आपने आवाज को क्लियरली नहीं बोला, बच्चे को सामने नहीं बैठा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बच्चे ने नहीं किया, आपका जो मूवमेंट है वो बच्चे ने नहीं किया, लिप रीडिंग स्पीच रीडिंग बच्चे ने नहीं किया, जो विजुअल लर्नर है वो विजुअल लर्नर आपको देख नहीं पाया। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लर्नर हैं, अगर उनकी नीड को पूरा नहीं करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से वातावरण तैयार नहीं करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से उनको पोषण नहीं करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनकी नीड के हिसाब से उनको रिसोर्सेस नहीं देंगे, तब जाकर के तब क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम होगा जो आप कर रहे हो वह फेल्योर होगा। वह क्या होगा, वह फेल्योर होगा। फेल्योर को सक्सेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो शॉर्ट कमिंग्स है, वही जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा, वातावरण अच्छा लेके आना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा लेके आना पड़ेगा, तब बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। बच्चों की कैपेसिटी, हर बच्चा जो है अलग होता है, कोई भी बच्चा पढ़ने से सीखने से वंचित नहीं होता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वह सीख नहीं सकता है। मैंने कल भी बताया हुआ था, एक ऐसा सिंगल बच्चा नहीं है जो ये ना हो सके कि वह सीख नहीं सकता। हर बच्चे के अंदर में सीखने की क्षमता होती है, वो सिखाने का क्षमता जो है टीचर के पास होना चाहिए, वह कैसे सिखा पा रहा है। तो यह अगर सिखा नहीं पाता है, पेरेंट्स उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा सीखने में कमजोर हो रहा है। तो ये सारे कमियां हैं जो कि जो है वो देखने को मिलती है। मैंने एक आपको बेस बनाया है कि फेल्योर बच्चा कैसे होता है सीखने में, क्लासरूम में बच्चा कैसे फेल होता है। तो फेल होने के एक नहीं
फेल होने की एक नहीं अनेकों कारण हैं, अनेकों। और आज भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि बच्चा फेल क्यों हो जाता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एन मौके पे जाकर के बच्चा फेल हो जाता है। पूरी तैयारी कर लेता है, पूरी तैयारी करके पूरा दमखम बांध करके जाता है, वहां जाता है तो फेल हो जाता है। वहां पे भी बच्चों को तैयार करना है कि बच्चा जब एग्जाम में जाए बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए जाए, एग्जाम जब देने जाए, वहां पे बिल्कुल तैयार होकर के जाए। आप वही हैं, आप खुद पूरी तैयारी करके जाते हैं। जब इंटरव्यू का टाइम आता है, इंटरव्यू के टाइम में जब पहुंचते वहां, तो पता लगता है कि जब पूछा तो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर गई, आप इतना हेजिटेट हो गए, आप इतना जो है डर गए, आपके अंदर इतना साइनेस आ गया कि आप जवाब जो आपके अंदर आ रहा है जवाब नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए भी बच्चे को तैयार करना, इसके लिए बच्चे को तैयार करना कि बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसको डिलीवर करना, उसको निकालना भी उसको आना चाहिए। उसको बच्चा बिना डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेस के बच्चा अपने अंदर की चीजों को बाहर निकाल सके, ये इसके लिए भी तैयार करना। यानी मैंने कहा A to Z, A to Z, यानी क्या, प्लान से लेकर के इवेल्युएशन तक, प्लान से लेकर के इवेल्युएशन तक आपको हर जगह बच्चे को माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है। हर जगह बच्चे का माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना है, माइक्रो मोटिवेट करना है। कैसा? माइक्रो, माइक्रो मोटिवेट जब करेंगे बच्चे को, माइक्रो सपोर्ट करेंगे जब बच्चे को, माइक्रो मोटिवेट करेंगे, माइक्रो सपोर्ट करेंगे, तब जाकर के बच्चा क्या होगा, यहाँ पे प्लान से लेकर के हर जगह पे, यहाँ यहाँ जितनी भी एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी में जब माइक्रो लेवल पे करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या होगा, बस सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और फेलियर नहीं होगा। यही नहीं होता है, यही नहीं होता है। हम अपने दूसरे काम में चले जाते हैं, बच्चे को वातावरण नहीं देते हैं, बच्चों के हमारे पास संख्या ज्यादा हो जाती है, उस संख्या ज्यादा होने पर हम जो है नहीं कर पाते, या टीचर की कमी हो जाती है, टीचर के पास बर्डन ज्यादा होता है तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है, ध्यान नहीं दे पाता तो बच्चा नतीजा क्या होता है, बच्चे फेल होते हैं। यही है, इसके एक नहीं अनेकों कारण है और आज भी इस पर रिसर्च हो रहे हैं कि बच्चा आखिर फेल क्यों हो जाता है। इतना मेहनत करने के बाद इतना सारा सिस्टम है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चे को फेल नहीं करना है, समय से सब कुछ हो रहा है, बच्चों को सुविधा दी जा रही है, विद्यालय दिया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है, पुस्तकें दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, बावजूद उसके बच्चा फेल क्यों हो जाता है। तो फेल होने के कई सारे कारण हैं और उन कारणों पर जो है वो एक एक डोमेन्स नहीं होते, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, उन डोमेन्स पर आज भी जो है वो रिसर्च हो रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं। तो विद्यालय, बच्चे बच्चे विद्यालय में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, यह आज भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। बच्चे विद्यालयी उपलब्धि में, बच्चे विद्यालयी उपलब्धि में कैसे एवं क्यों असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं, यह आज भी अनुसंधान का विषय बना हुआ है। एक मुद्दा और एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं बढ़ूंगा। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने ले लिया गिफ्टेड, गिफ्टेड बच्चों की कंपनी ले ली, जहां पे सारे बच्चे गिफ्टेड हैं, गिफ्टेड है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड है, सारे बच्चे गिफ्टेड हैं, सारे बच्चे गिफ्टेड हैं। इस गिफ्टेड को मान लेते हैं हम ए। अब कैटेगरी वाले तो ये है, सारे में से यहां से जितने भी थे सभी, ये इतना पूरा वर्ग है, ये पूरा समाज है, इस समाज में से बहुत सारे बच्चे हैं, इन समाज में से, इन बच्चों में से, इन करोड़ों बच्चों में से, इन करोड़ों बच्चों में से हमने क्या किया, मात्र मात्र 100 बच्चे लिए, इन करोड़ों में से 100 बच्चे लिए, 100 ए हैं, 100 ए हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, 100 ए हैं गिफ्टेड बच्चे। मैं सबसे टॉप लेवल की बात कर रहा हूं, चलिए सबको छोड़ दिया मैंने, हमने सबको छोड़ दिया, गिफ्टेड बच्चों की बात करते हैं। अब एक गिफ्टेड बच्चों में भी 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में भी, इन 100 बच्चों में भी रेशियो इस तरह से देखने को मिलता है, इन 100 बच्चों में भी रेशियो इस तरह से देखने को मिलता है, इन 100 बच्चों में भी रेशियो ऐसे देखने को मिलता है। इसमें भी जो लर्निंग का पैराडिगम है, लर्निंग का पैराडिगम, ये भले भले यहां ना हो, ये भले हम कहें कि यहाँ पे 60% या यहाँ पे 60% ना हो, ये लर्निंग का पैराडिगम 70% से स्टार्ट होगा, भले 70% से स्टार्ट होगा, बट 70% से आएगा। 70, ये सभी सभी जो है क्या है, ये सभी ए हैं, सभी है, बावजूद इसके यहाँ पे किसी का 70% आएगा, किसी का 71% आएगा, किसी का 72% आएगा, किसी का 73% आएगा, किसी का 99% आएगा, किसी का 99.99 आएगा, किसी का 99.98 आएगा,
ऐसे आएगा। सबका एक समान क्यों नहीं आता भाई, सारे तो ये हैं, सारे बच्चे ये हैं, सबकी कैपेसिटी ये है, तो क्यों नहीं सारे बच्चे जैसे आए। ये प्रश्न आज भी विषय का बना हुआ है कि बच्चों में आखिर उस समय पे कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां जो बच्चे को हावी कर देती है। बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। बच्चा हो सकता है कि जब वातावरण रहा, उसको बुखार रहा हो, या कोई बीमारी रही हो, या कोई बाहरी स्ट्रेस उसको आकर के आ गया हो, तो या हो सकता है वो कॉन्सेप्ट उसने सही से समझा ना हो, या वो कॉन्सेप्ट के लिए उसको समय ना मिला हो। ऐसे बहुत सारे कमियां जो है इस ए वाले में, जो 100% वाले, इनमें भी दिखाई पड़ती हैं। सोचिए जब गिफ्टेड बच्चे खाली छटनी करके आए हुए, छटनी करके आए हुए कि 100% जिसका होगा, जो 100% लेकर के आएगा मार्क्स, जो 100% लेकर के आएगा उसी को दाखिला मिलेगा, वही आएगा यहाँ पे इस वाले कैटेगरी में सीखने के लिए। अब उसमें भी इस तरह का देखने को मिल रहा है, 70%, 71%, 72%, 73%, 99%, 99.99% ऐसे आ रहा है। तो समझ सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे भी फेल हो रहा है। ऐसा नहीं है ये 70% लेके आना, इस गिफ्टेड में 70% लेके आना मतलब फेलियर है, वो फेलियर है। एक जगह से 100% लेके आया, जब ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद वो 70% क्यों लेके आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फेलियरनेस है, कुछ ना कुछ तो है फेलियरनेस। क्यों नहीं वो 99 पॉइंट में आया, सारे बच्चे 99, चलो हम कह रहे हैं 100% आए, 99% 99 तो आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कमी बस इसका है कि वातावरण, वातावरण, वहां पे रिसोर्सेस, वहां पे थ्रेड्स, वो जितने भी सारी चीजें हैं, सारे जैसे एक जैसे नहीं होते हैं। वह इंडिविजुअल डिफरेंस हर जगह देखने को मिलती है। चाहे आप उसका भले ही आप होमोजीनियस बना लें, भले ही आप होमोजीनियस बना लें, किसी क्लास को होमोजीनियस बना लें, बट हेट्रोजीनियस तो देखने को मिलता है, उस होमोजीनियस में भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें हर जगह बनी रहती है। इसीलिए क्या है, यह रिसर्च का, अनुसंधान का विषय है, यह अनुसंधान का विषय है। अब सोचिए जब आप, हमको यहां देखने को मिलता है इतना वेरिएशन, हमको जब यहाँ इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो हमारी जो जनरल क्लास है उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा, वहां तो मिलना ही है, बट उस वेरिएशन को भी हमको दूर करना है। चलिए तो ऐसे बात करते हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। तो अब उसी कारण में विषय है असफल या एक नहीं, अनेकों कारण है, एक नहीं अनेकों कारण है जिससे कि बच्चा असफल हो जाता है। असफल मतलब कि बिल्कुल 0% पे आ जाना, 33% पे आ जाना, वही असफल नहीं है। असफल का मतलब कि बच्चे ने पूरी तैयारी करी थी 99.99% लाने की, 100% लाने की, वह 90% पे आ गया, इसका मतलब वहां पे भी वो असफल हुआ है, वहां पे भी असफल हुआ है। क्यों नहीं, क्योंकि वो वहां नहीं आया, वो उस कैटेगरी में नहीं आया। अब बच्चे को जो है इस वाली कैटेगरी में आना है, बच्चे को टॉप 10 में आना है, बच्चे को टॉप 10 में आना। बच्चे ने खूब तैयारी करी थी कि हमको टॉप 10 में आना है, टॉप 10 भी खाली नहीं, टॉप 9 में, यानी 1 डिजिट में आना है बच्चे को। बच्चे को इस 1 डिजिट में आना है, 2 डिजिट में भी छोड़ दो, खाली 1 डिजिट में आना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9, इस 1 डिजिट में आना है। 1 से लेकर के 9 तक में ही इसको आना है। अब 1 से 9 तक में भी बच्चा नहीं आ पाया, इतनी तैयारी करी उसने, इतनी तैयारी करी कि 1 से 9 में भी नहीं आया। नहीं क्या, वहां तो असफल हुआ ना बच्चा, नहीं आ पाया इस 9 में। आना तो भाई किसको है, खाली 9 को ही तो लेना है ना, 9 को ही तो लेना है। अब 9 में से नहीं आ पाया, इसका मतलब फेलर हुआ, उसकी तैयारी में कहीं कहीं कमी थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। तो ऐसे हर जगह पे आता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके एक नहीं बहुत सारे कारण हो गए। हो सकता है इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, ये जो इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, यहाँ पे रेशियो बहुत कम हो, एक नहीं, मैंने कहा ना, एक नहीं अनेकों कारण है जिस वजह से बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो मैंने टॉप लेवल की बात करी है। जब माइनर लेवल की बात करें या हम बिल्कुल लोअर लेवल की बात करें, वहां पे भी ये सारी बातें देखने को मिलती है। अब इसी पे जो है वह जॉन होल्ट अमेरिका की जो है वह ये शिक्षाविद है, जॉन होल्ट। जॉन होल्ट, इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी हाउ चिल्ड्रेन फेल, इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन फेल। हाउ चिल्ड्रेन फेल, हाउ चिल्ड्रेन फेल, यह जो है, यह इनकी एक पुस्तक थी। यह पुस्तक बहुत ही फेमस हुई थी, यह पुस्तक बहुत ही फेमस हुई थी, तब से यह जो कॉन्सेप्ट जो है पूरे जगहों पे जो है छाने लगा। यह पुस्तक जो है, यह 1964 में, यह पुस्तक 1964 में प्रकाशित हुई थी पहली बार, 1964 में प्रकाशित हुई पहली बार। अब जब प्रकाशित हुई थी तो उस समय पे उसके बाद जो ये इनकी जो पुस्तक थी, ये खुद एक टीचर थे, ये खुद एक टीचर थे, और इन्होंने
टीचर भी थे और साथ साथ में ये काम भी करते थे। तो टीचर थे, इन्होंने अपनी डायरी में सारी बातें लिख ली थी कि बच्चे कैसे कैसे फेल होते हैं, और इसी को उन्होंने पुस्तक में छापा छापा तो इसके बहुत सारे वर्जन जो है वो फेमस हुए, बहुत सारे वर्जन फेमस हुए। तो अलग अलग रूपों में जो है अलग अलग जगहों पे इसको जो है इसको प्रकाशित किया गया। तो कहाँ कहाँ प्रकाशित किया, तो चाइना में प्रकाशित किया गया, स्कॉटलैंड इटली में प्रकाशित किया गया, चीन में, नॉर्वे में, अमेरिका में, इटली में, जापान में, इटली में, जापान में, इवन भारत में भी। भारत के उसकी उसकी खुद की लैंग्वेज में इसको, उसकी खुद की लैंग्वेज में, यानी वहां की लैंग्वेज में, इंग्लिश की पुस्तक उसको वहां की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो है यहाँ पे प्रकाशित किया। ऐसे ही यहाँ पे अपने यहाँ ये वाली पुस्तक जो है हाउ चिल्ड्रन लर्न, या एकलव्य एक एनजीओ है, एकलव्य एनजीओ, उसने 1993 में इसको प्रकाशित किया। इस पुस्तक को अपने यहाँ भारत में एकलव्य ने, एकलव्य एक एनजीओ है, एकलव्य एनजीओ ने 1993 में प्रकाशित किया और उसमें बताया कि बच्चे कैसे फेल होते हैं, इसमें जो है कुल 283 पेज हैं। इस पुस्तक में कुल 283 पेज हैं, कुल 283 पृष्ठ है। अब इस पृष्ठों में अलग अलग अध्याय हैं, वो अलग अलग अध्याय कितने, तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं, कुल 5 अध्याय हैं। उस अध्याय में क्या क्या कहा गया है, उस अध्याय में पहली बात तो करी गई है कि स्ट्रेटेजी, पहली बात स्ट्रेटेजी बताई गई इसमें कि स्ट्रेटेजी कैसी होगी, कैसे बच्चे फेल होते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी की बात हुई थी पहला। दूसरा में बताया था उन्होंने कि फियर एंड फेल्योर, बच्चे फियर एंड फेल्योर के बारे में बताया गया था, फियर एंड फेल्योर, के बारे में बताया गया था। तीसरा जो उसका अध्याय था, तीसरे अध्याय को आया था रियल लर्निंग, जो चौथा अध्याय इसका, चौथे अध्याय को उसमें बताया गया हाउ स्कूल फेल। और जो पांचवा अध्याय था, उस पांचवें अध्याय का नाम था क्या, कंक्लूजन। ऐसे कुल 5 अध्याय थे, क्या, स्ट्रेटेजी, फियर एंड फेल्योर, रियल लर्निंग, हाउ स्कूल फेल एंड कंक्लूजन। ऐसे कुल 5 अध्याय थे। इन पांचों अध्याय में बिल्कुल सविस्तार बच्चे कैसे फेल होते हैं, फेल होने का क्या कारण है, उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, कैसे उसको ओवरकम करेंगे, कैसे उसको रिमूव करेंगे, वो बैरियर्स को कैसे, उस ऑब्स्टेकल्स को कैसे दूर करेंगे, इन सब चीजों के बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा करी गई थी, हाउ चिल्ड्रेन फेल। चलिए अब बात करते हैं क्या कारण है इसके, फेल होने के कारण क्या है। फेल होने के कारणों को समझ लेते हैं, बच्चा क्यों फेल होता है। मैंने इतनी बातें करी हैं, आप इतनी बातें से तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा और मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि बच्चा, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कोई बच्चा सीखने से वंचित नहीं होता, कोई बच्चा सीखने से अधूरा नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो इतना जटिल होता है कि बच्चा वहां तक पहुंच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वह जो हाईनेस है, वह हाईनेस इतनी हाई होती है कि वहां तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है। चलिए तो बात करते हैं अब असफलता का कारण क्या है। असफलता का कारण, असफलता का कारण, असफलता का कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या कारण है कि विद्यालय का परिवेश, सबसे पहला कारण है विद्यालय का परिवेश। विद्यालय का परिवेश, विद्यालय का परिवेश जैसा होगा वैसा ही बच्चा जो है वहां सीखेगा। अगर वहां पे एक्सपोजर अच्छा है, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा है, वहां पे टीचर्स अच्छे हैं, वहां पे कोऑपरेटिव लर्निंग है, वहां पे पीयर लर्निंग है, वहां पे एक दूसरे को उसकी खुद की इन्वेंट करने का उसको चांस दिया जाता है, उसको डिस्कवर करने का चांस दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वहां का बच्चा जो है आगे सक्सेस होगा। आपने देखा होगा थ्री इडियट मूवी में, वहां पे सारे बच्चे कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रह रहे हैं,
सारे बच्चे कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे थे। रणछोड़ छाछड़ जब दूसरी जगह अपने यहाँ गया नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे जब उसने किया सारा कुछ, तो वहां के उसके स्कूल में सारे बच्चे कुछ ना कुछ, कोई साइकिल पे बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारे बच्चे अपने अपने आप में वहां कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो वहां पे सारे बच्चों के अंदर एक हेल्दी एनवायरमेंट है, हेल्दी वातावरण है, तो सारे बच्चे क्या है, वह सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहां पे उन बच्चों की पोटेंशियलिटी, उन बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखा जा रहा है। तो ऐसे विद्यालय विद्यालय जहां पे रट्टा मार को छोड़ करके बच्चों पर ध्यान किया जाए, चाइल्ड सेंटर पर ध्यान किया जाए, चाइल्ड सेंटर को लगातार मोटिवेट किया जाए, उनको रिसोर्सेज दिया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपलिफ्ट किया जाए, इनको इंकरेज किया जाए, बच्चे क्या होंगे, सक्सेस होंगे। यही नहीं होता है। अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है, खाली भीड़ जुटा ली गई और पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक बच्चे फेल होंगे, वहां का रेशियो कम आएगा। तो पहला हो गया। दूसरा ये हो गया परिवेश, दूसरा हो गया माहौल, पारिवारिक माहौल। पारिवारिक माहौल, पारिवारिक माहौल। घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं बच्चे को, घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं बच्चा, बच्चा पहली जनरेशन का व्यक्ति है पढ़ने वाला। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पहली जनरेशन का बच्चा फेल क्यों होता है, उसका कारण क्या होगा। पहली जनरेशन का बच्चा फेल क्यों होगा, उसका कारण क्या होगा, तो उसमें दे दिया कि माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, माँ बाप जो है वह बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, या ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो वहां पे अगर बच्चा खाली पहली जनरेशन का होगा, वह पहला पढ़ने वाला होगा, तो माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट ना करने की वजह से उसका होमवर्क जो है या काम जो है वह पूरा नहीं होगा। यानी मम्मी पापा अभी तक नहीं पढ़े हैं, पहली जनरेशन वही पढ़ने वाला है, स्कूल जाने वाला है, शिक्षा का वही ग्रहण करने वाला है, तो वहां पे भी क्या होगा, ये परिवार का माहौल पढ़ने के हिसाब से ऐसा होगा। दूसरा माहौल ले सकते हैं कि घर में हमेशा कलह हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, या वहां पे डाइवर्सिस परिवार है, मतलब डाइवर्स वाला, कि मम्मी पापा दोनों अलग रहते हैं, या दोनों में रह तो रहे साथ में, बट वो भावनाएं नहीं है, तो भावनाएं नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो पारिवारिक माहौल बच्चे के शिक्षा पर, बच्चे के सक्सेस पर प्रभाव डालेगा। वहां पे खान पीन नहीं है, बच्चे के लिए रुपए पैसे नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बराबर नहीं है, तो भी क्या होगा, बच्चे के शिक्षा पर, बच्चे के सक्सेस पर प्रभाव पड़ेगा और फेल्योर की तरफ जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तीसरी बात है अभ्यास की कमी। अभ्यास की कमी। देखिए, कोई कहा कि कल हमको एग्जाम देना, आज रात को जो है हम पढ़ेंगे, कल हमको एग्जाम देना है, आज रात को पढ़ेंगे, और पूरी पुस्तक एक रात में थोड़ी पढ़ लेगा कोई, उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, सतत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। सतत अभ्यास जो है वह हमेशा आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। यानी रस्सी, रस्सी पे कितनी दम है भाई, रस्सी एक जो पत्थर है, उस पत्थर पर भी निशान बना देती है आते जाते आते जाते। तो ऐसे ही आप अगर अभ्यास करेंगे तो उस चीज को, जो कठिन चीज है उसको भी प्राप्त कर लेंगे। लोग कहते हैं हम मैथ में फेल हो जाते हैं, लोग कहते हैं हम रीजनिंग में फेल हो जाते हैं, लोग कहते हैं हम इस चीज में फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण क्या है, फेल होने का कारण बस यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो ऐसा कोई भी चीज नहीं जो असंभव है, हर चीज संभव है, हर चीज में आप सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे अभ्यास की कमी, टीचर यहाँ पे अभ्यास करवाते नहीं है, बच्चे यहाँ पे अभ्यास करते नहीं है, इजी वे में सब कुछ दे दिया जाता है, बच्चों को इजी वे में दे दिया जाता है। इजी वे में लेने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो पाना चाहिए वो नहीं पाते हैं, और फिर दोष देते हैं अपने आप को, फिर दोष देते हैं पेरेंट्स को, फिर दोष देते हैं परिवार को, फिर दोष देते हैं, वहां पे सभी का दोष है, सभी का दोष है। क्या दोष है, क्योंकि वहां पे अभ्यास नहीं करवाया गया, वहां इजीनेस दे दी गई है। जहां किसी को भी अगर आसानी से मिलेगा तो कोई भी कठिनाई के लिए नहीं आएगा, कोई भी मेहनत नहीं करेगा, मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए अभ्यास की कमी भी जो है वह का एक कारण बनती है। चलिए और कारण समझते हैं। अभिरुचि और जिज्ञासा की कमी। अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि बच्चों को झूठे विद्यालय में भेजा जाता है, बच्चे को झूठे ही विद्यालय भेजा जाता है, बच्चे वहां विद्यालय जाकर के तो पढ़ते नहीं है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे विद्यालय में जाकर के। बट कहीं ना कहीं ये बात उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ये असफलता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट विद्यालय जाना जरूरी है, विद्यालय में बच्चे का समाज का विकास होगा, विद्यालय में बच्चे को जो है वहाँ कॉपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, बच्चा एक दूसरे लोगों को जानेगा, तो उसके अंदर और मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। पढ़ाता कोई नहीं, बच्चा खुद पढ़ता है, खाली वहां पे एनवायरमेंट मिलता है, माहौल मिलता है पढ़ने वाला, एक फॉर्मल एजुकेशन का माहौल मिलता है, तो आपको जाकर करता है। तो ऐसे अगर एक बच्चे को बनना है इंजीनियर, एक बच्चे को साहित्य में जाना है, एक बच्चे को ड्राइंग करनी है, आप बच्चे को कहो चलो बच्चा मैथ पढ़ो, चलो बच्चा साइंस पढ़ो, तो बच्चा साइंस मैथ में उसकी रुचि नहीं है, फिर भी आप उसको में धकेल रहे हो, उसी में लेके जा रहे हो, तो धकेलोगे वहां पे, तो बच्चा वहां पे रुचि नहीं होगी और ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां सक्सेस नहीं होगा, वह फेल होगा। तो ऐसे उसकी अभिरुचि और जिज्ञासा की कमी भी क्या है, वो ध्यान करती है। वहीं बच्चों के अंदर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन क्यों नहीं है, कि पढ़ाने का भाव ही नहीं जागृत कराया जाए।
भाव कैसे जागृत कराएगा? जब टीचर खुद खुद एनर्जेटिक रहेगा तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होंगे। सपोज करिए, देखिए यहाँ पे जो है इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? सुबह सुबह जग जाते हैं, सारा काम छोड़ करके जग जाते हैं, चलो क्लास है, पढ़ना है हमको, पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? तो इसलिए वो अभिरुचि और जिज्ञासा है, अभिरुचि जिज्ञासा है, आगे आने वाला एग्जाम है, एग्जाम में पास होना हमको, तो ये सब टारगेट देना देंगे तब जाकर के बच्चों के अंदर में क्या होगा, वो सक्सेसनेस आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य जैसा होगा बच्चे का, वो जो है उतना ही उसका असर होगा। तो स्वास्थ्य भी यहाँ पे खान पान, रहन सहन, बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे का जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब उसके ऊपर असर करता है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर जब रहेगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क बन पाएगा। जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी तो बच्चा ज्ञान कर पाएगा, सीख पाएगा, तभी तो सक्सेस होगा। तो ये भी क्या होता है, उसका कारण होता है। सातवां क्या है? सातवां बात है कक्षा वर्ग का वातावरण। आप लोगों ने राउडी क्लास देखी होगी, कक्षा वर्ग का वातावरण। राउडी क्लास आप लोगों ने देखी होगी। तो राउडी क्लास में होता है क्या, सारे बच्चे जो है अलग अलग, सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कोई उनको नोचता है, कोई उनको नोचता है, कोई उनको धक्का मारता है, कोई सीटी बजाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई चिट्ठी में कहता है कि ये, कोई कुछ करता है, अलग अलग बच्चे सभी अपने अपने मस्ती में है। टीचर वहां आने से डरता है कि वो भाई वो तो बहुत शैतान क्लास है, उस क्लास में नहीं जाना है, वो बिल्कुल शैतान क्लास है, उसमें तो जाना ही नहीं है, बच्चों को पढ़ने दो, वहां छोड़ दो। अब राउडी क्लास को एक सामान्य क्लास लेके आना, एक अच्छी सक्सेस वाली क्लास लेके आना, वो कैसे बनेगी? तो बनेगी वहां पे टीचर का रोल होगा, वहां पे टीचर का रोल होगा। अगर वह टीचर सारे बच्चों की इंडिविजुअल कैपेसिटी को ध्यान में रख करके वैसा काम दे दे तो सारे बच्चे अपने अपने काम में लग जाएंगे। वहां पे उनको पहचाना ही नहीं गया है, उनको पहचाना नहीं गया, उनको एक स्टीरियोटाइप का कह दिया, उनको एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि तो ये राउडी क्लास है, राउडी क्लास है। उनको खाली नाम दे दिया, भाई तुम तो बकवास हो, तुम्हारी क्लास बेकार है, तो बेकार का नाम दे दिया, उन्होंने बेकार को स्वीकार कर लिया, चलो हम बेकार तो बेकार, चलो ठीक है, मस्त, जाओ आपको जो करना करो। तो अब वहां पे बेकार नहीं, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानो और उनके हिसाब से काम दो, तो काम दोगे तो क्या होंगे, ऑटोमेटिक सक्सेस होंगे, फेल्योर नहीं होंगे। तो एक कक्षा का वर्ग का वातावरण भी है। पढ़ने या समझने की खराब स्थिति अगला वाला पॉइंट है। पढ़ने या समझने की खराब स्थिति, अक्सर प्रश्न आता है, बच्चा कब सीखता है? बच्चा कब सीखता है? सुन करके सीखता है, बोल करके सीखता है, समझ करके सीखता है, पढ़ करके सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखता है? समझ करके सीखता है। बच्चा समझने के योग्य है, वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, वह सारा प्रत्यय उसको आ रहा है कि नहीं। तो अगर प्रत्यय समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो बच्चा जो है वो आगे लर्निंग के लिए बढ़ेगा। अगर वह समझने की स्थिति ही नहीं है, वहां पे समझने जैसा कुछ है ही नहीं, तो बच्चा समझेगा कैसे? तो ऐसे ही पढ़ने या समझने की खराब स्थिति भी है। वहां पे पता लगा, जैसे मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड आपको नहीं दिखेगा, सपोज करिए कि ये बोर्ड नहीं दिखेगा, मैं जो बोल रहा हूं उस बोलने में आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, बैकग्राउंड वाइज इतनी आएगी, आप समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, क्लियर होगा आपको? नहीं, नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये भी अभी अभी पढ़ने के काबिल नहीं है। यहां तो इसको और जो है क्लियरिटी होनी चाहिए, और क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि आपका और अट्रैक्शन हो, और अट्रैक्शन हो। बट फिर भी इतनी कोशिश तो है, इतनी कोशिश तो है कि आपको विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ऐसे बच्चों को का समझने की खराब स्थिति अगर होगी तो भी वहां पे बेहतर तरीके से लर्निंग नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, बच्चे को आत्मविश्वास ही नहीं है, मैं कर पाऊंगा ना, मैं, मेरे से मैथ नहीं होगा, मेरे से मैथ नहीं होगा। अभी मैं कल की घटना है, मैंने कहा कि भाई एक काम करना है, एक काम करना है, तो काम के लिए रेडी हो क्या? तो बोले नहीं, बोले नहीं, मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं तो स्टेज पे मेरे को प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा। यानी क्या? अब वहां पे वो दम, मतलब अभी है, ऐसा नहीं है, ये खाली फियर है, अंदर एक फियर है, कभी वो मौका नहीं मिला है या वो वहां पे आए नहीं है, इसलिए डर है। जैसे हम कहते हैं कि आकर के आपको किसी के सामने बोलना है, दो शब्द बोलना है, दो शब्द बोलना है, तो दो शब्द बोलने के लिए आज तक तैयार नहीं है, जैसे जाएंगे वहां पैर ऐसे लगेगा, कांपेगा, अंदर डर है। बट जैसे एक बार दो बार खड़े हो गए, बोलेगा दम तो है हमारे में, हमारे में दम है। वही एक बच्चे को मैंने कहा कि भाई आप क्या एंकरिंग कर लोगे? हाँ हाँ, हम एंकरिंग कर लेंगे, हमने एंकरिंग करी हुई, दम तो है ना। भले वह एंकरिंग इस लेवल पे, यहाँ के लेवल के हिसाब से एंकरिंग ना करवाए, बट तैयार तो है ना करने के लिए। यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि तैयार है करने के लिए, वो चैलेंज को स्वीकार करने के लिए ले रहा है, यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि वहां पे मतलब डरना, डरना भी, वो डर भी इसलिए है कि कभी किया नहीं, वो मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं मिला इसलिए डर है। तो ऐसे
आत्मविश्वास की कमी भी क्या होता है, जब हम डरे रहते हैं, बिल्कुल डर करके जाते हैं तो हमारा काम खराब हो जाता है। बट डरना भी जरूरी है, डर के आगे ही जीत है। अगर हम फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तभी भी हमारा काम खराब हो जाएगा। डरेंगे, चलो भाई आएगा, पढ़ा तो है बट इतना नहीं है, तैयार है, कर लेंगे कर लेंगे। अब जब इस विश्वास से है कि कर लेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जब आप फुल्ली कह देंगे हम कर ही लेंगे तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए आत्मविश्वास की कमी भी कभी जो है वो बच्चों को नुकसान करती है, वो बच्चों को जो है फेलियर की तरफ लेके जाती है। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास रखना। मम्मी आएंगी वही करेंगी, खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करना। मेरा दोस्त आएगा वही करेगा, वो आएगा बताएगा तब मैं लिखूंगा, वो आएगा बताएगा तब मैं लिखूंगा। भाई उसके पैर से थोड़ी चल रहे हो, उसका दिमाग थोड़ी लेकर के चल रहे हो, उसका हाथ थोड़ी लेकर के चल रहे हो, उसकी इंद्रियां थोड़ी लेकर के चल रहे हो। इंद्रियां आपकी है, हाथ आपका है, दिमाग आपका है, पैर आपका है, सब कुछ आपका है। तो आप अपने हिसाब से चलोगे तो आप तैयार रहोगे। यानी बच्चा जब दूसरे पर डिपेंड रहता है, अपने मित्र पर, अपने पीयर्स पर, अपने सहोदर पर अगर जो है वो डिपेंड रहता है, तो वहां पे काम खराब होता है, वो इसकी लर्निंग बेहतर नहीं होती है। इसलिए बच्चे को शुरू में कहा जाता है, बच्चा दौड़ रहा है, गिर रहा है, गिरने दो उसको। बच्चा दौड़ रहा है, गिर रहा है, उसको गिरने दो। बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। जाएगा, गलत करेगा, सीख करके आएगा, उसको पता लगेगा, उसको ठोकर लगेगी, उसको समझ में आएगा कि लर्निंग क्या होती है। जब गिरेगा, जब ट्रायल करेगा, एरर करेगा, तभी उसको समझ में आएगा लर्निंग होगी। नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। आप सब कुछ करके दिए, उसको समझ में क्या आएगा? आपने जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ सब कुछ करके बच्चे को दे दिया, बच्चे को क्या पता चलेगा कि कैसे गुणा करना, कैसे भाग करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे पता चलेगा? तो ये चीज उसको खुद से, जब खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास होने लगता है तो जो है बच्चा वहां पे फेलियर होने लगता है। इच्छा और प्रेरणा की कमी, 11वां पॉइंट है क्या, इच्छा और प्रेरणा की कमी। आपने प्रेरणा कम दी है। घर में अगर सारे लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। अगर घर में सारे लोग पढ़ने वाले हैं तो बच्चा भी पढ़ेगा, 1 घंटे ही पढ़ेगा, आधे घंटे ही पढ़ेगा, बट पढ़ेगा। कुछ नहीं करेगा तो कम से कम इतना तो देखेगा, पुस्तक है, पुस्तक है, इतना ही देखेगा, उसी से प्रेरित होगा कि पुस्तकों में कुछ लिखा है, कुछ जो है यहाँ पे छपा हुआ है, वही देखेगा, उतना भी उसके लिए लर्निंग। यहाँ पे इच्छा और प्रेरणा की कमी भी देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, शिक्षण विधियां और युक्तियां। जो पढ़ाई जा रही है शिक्षण विधियां, वह कैसी हैं? अब पता लगा कि बड़े बच्चों को पढ़ाना है, छोटा लेके आया, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा लेके आया, बड़ी मेथड, तो वहां पे बच्चा क्या होगा, वहां पे वह सक्सेस नहीं होगा। शिक्षण विधियां एवं युक्तियां, टेक्निक, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, यह भी अगर बराबर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तभी क्या होगा, इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो गई है। और क्या, प्रेरणा और मार्गदर्शन की कमी, यहाँ पे बात हो गई है, तो मार्गदर्शन ले लेते हैं। मार्गदर्शन की कमी, मार्गदर्शन की कमी, अगर आप उसको गाइड नहीं करेंगे, बेटा ये पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, वो रोने लगेगा, वह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे यह भी क्या है, वह सक्सेस ना होने का कारण हो सकता है। वहीं पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना, लगातार आप भागते रहेंगे तो क्या होगा, तो भी जो है आप सक्सेस नहीं होंगे। विद्यालय से भाग जाना, भाग जाना, तभी क्या होगा, आप जो है सक्सेस नहीं होंगे। माता पिता की भागीदारी की कमी, अगर माता पिता समझा नहीं रहे, मैंने कहा कि वही, इस पर भी चर्चा कर ली मैंने, माता पिता की भागीदारी की कमी, माता पिता की भागीदारी की कमी। तो अगर माता पिता जो है वो बराबर से भागीदारी नहीं कर रहे हैं, बच्चे को बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भागीदारी नहीं दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, बच्चा जो है उतना सीख नहीं पाएगा। तो ये सब थे क्या, असफलता के कारण। चलिए अन्य कारक ले लेते हैं, और भी कुछ कारक हैं, वो भी ले लेते हैं, कुछ अन्य कारक, अगर रीजंस, अदर रीजंस क्या हो सकते हैं? अदर रीजंस में ले सकते हैं कि बच्चे का साथ संगात, बच्चे का साथ संगात कैसा है, साथियों का दबाव, साथियों का दबाव, साथियों का दबाव। अगर आपने ये कहा कि मैं अपनी खुद की एक बार कहानी बताऊं, कि मैं एक बार एग्जाम दे रहा था, प्री मिड टर्म की एग्जाम दे रहा था, प्री मिड टर्म में मेरे दो तीन दोस्त थे और जैसे ही प्री मिड टर्म हो रहा था, वो उसके नंबर जोड़े जाते थे। हमसे हमारे मित्रों ने कहा कोई बात नहीं है, ये यार एग्जाम है, ऐसे फिर सब हो जाएगा, टीचर लोग कर लेंगे। हमने उस पूरे
उस पूरे प्री मिड टर्म में हमने खाली मस्ती करी और पेपर में कुछ नहीं लिखा, खाली एक पेज दो पेज, एक पेज दो पेज लिखा और खाली मस्ती करते थे पूरा 1.5 घंटे का पेपर होता था। 1.5 घंटे खाली बैठ करके मस्ती करते थे, खाली 1.5 पेज लिखते थे, 1.5 पेज लिख करके जाते थे। पता लगा सारे बच्चे, बाकी के जो बच्चे थे हमारी क्लास में कुल 25 बच्चे थे, 25 बच्चों में से वो बच्चे जो बाकी के बच्चे थे उनके मार्क्स देखा गया 20-20 नंबर में, 20 नंबर में 18 नंबर, 20 नंबर में 19 नंबर, 20 नंबर में 16 नंबर। और हमारे कितने नंबर? हमारे नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे सब में फेल, सब में फेल। तो फिर हम सभी ने आपस में वापस से चर्चा करी, भाई देख ऐसा साथ संगत नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब तुम्हारा साथ अलग, हमारा साथ अलग, उनका साथ अलग, हमको दोबारा एग्जाम देना पड़ा। फिर जो है वहां से साथ संगात भी हमने अलग अलग किया कि पढ़ाई के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो ऐसे जो है अलग अलग जगहों पे ये भी चीजें देखने को मिलती है। तो साथियों का दबाव भी क्या होगा, अगर आप दबाव में आ गए तो फिर वहां पे भी क्या होगा, फेलियर होगा। सपोज करो तो प्री मिड टर्म था, इंटरनल था, कोई बात नहीं है, वो एक्सटर्नल होता वहां कि कोई नहीं यार चलो पहले घूम के आते हैं। अभी हाल में देखिए, अभी हाल में एक एग्जाम हुआ है, उसका एग्जाम्पल है, हालांकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा है, यहाँ पे चर्चा करने की बात नहीं है। एग्जाम है 11 बजे से और बच्चे पहुंच रहे हैं जो है 11:15 पे। अब बताओ ये क्या है? फाइनल एग्जाम में 11 बजे के एग्जाम 11:15 पर पहुंचना, ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो नुकसान अपने अपने साथ में है। और वहां एक नहीं है, पूरे समूह में है, पूरे समूह में 7-8 लोग हैं जो लेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे नुकसान होगा, अपना नुकसान होगा। तो साथियों के दबाव में अपना नुकसान नहीं करना, नहीं तो भी क्या होगा, वो भी हमारा एक नुकसान होगा। चलिए आगे बात करते हैं, जरूरत से ज्यादा संरक्षण भी रखना। अभी इस पर मैंने चर्चा करी हुई थी पीछे, जरूरत से ज्यादा संरक्षण करना। अब जरूरत से ज्यादा संरक्षण करना का, मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा तुम नहीं, हम मेरे साथ में चलना, मेरे साथ में चलना, तुम्हें अकेले नहीं जाना है, मेरे साथ में चलना है, तुम्हें अकेले नहीं जाना है। तो अकेले नहीं जाना है, बच्चा कब कब जो है मम्मी साथ में रहेंगी, कब कब पापा साथ में रहेंगे। तो बच्चा जितना ज्यादा अगर संरक्षण होगा, बच्चे को अगर अकेला नहीं छोड़ेंगे, उतना ही बच्चे के लिए लर्निंग में समस्या होगी। तो बच्चे को अकेला छोड़ना चाहिए। माता पिता की बड़ी उम्मीदें, एक कारण ये भी होता है, माता पिता ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। माता पिता की बड़ी उम्मीदें, माता पिता की बड़ी उम्मीदें, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। तो ऐसे बेटा इतना करेगा, बेटी इतनी करेगी, वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है कि बच्चा रोज उसी दबाव में बैठा हुआ है, रोज उसी दबाव में बैठा हुआ है। मैंने इस पर भी एक एग्जांपल एक दिन मैंने दिया हुआ था कि एक बच्चा जो है वह वही है और मम्मी का दुलारा है, और मम्मी जैसी कहती है वैसा ही करता है। एक बच्चा जो फ्री रहता है तो वह एक दिन आगे जाकर के कहाँ बन जाता है, सृजनात्मक। और मैंने गिफ्टेड में दोनों में एग्जाम्पल एक दिन बताया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, सामाजिक स्तर पर परेशानी, ये कारक ये भी सकता है। सामाजिक स्तर पर परेशानी, बेटी को नहीं जाना भाई, सामाजिक स्तर पर परेशानी, सामाजिक स्तर पर परेशानी, बेटी को नहीं जाना भाई, बेटी को नहीं जाना है। जनरल बच्चा है, जनरल बच्चा, उसको टॉप लेवल पे पहुंचना है तो दिमाग बहुत टॉप लेवल का, बट घर में पैसा नहीं है, गरीब है बेचारा, घर में पैसा नहीं, गरीब नहीं, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। 4 लाख का रुपया कहां से लेके आएगा, 10 लाख रुपया कहां से लेके आएगा पढ़ाई के लिए, वो पैसा नहीं है, दिमाग बहुत है, पैसा नहीं है, या वहां तक पहुंचाने के लिए कोई डोनर नहीं है, कोई सहायता देने वाला नहीं है। तो बच्चा क्या होगा, वहां पे लर्निंग नहीं होगी। वो पुस्तकें नहीं है, पुस्तकों के अभाव में बेचारा फेल हो गया, पुस्तकों के अभाव में, ट्रेनिंग के अभाव में, कोचिंग के अभाव में फेल हो गया, वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो जो है वो सामाजिक परेशानी भी होती है। वहां लड़की को ले लीजिए, चाहे वो पैसे को ले लीजिए, चाहे संसाधन को ले लीजिए, इन सब कमियों पे भी जो है वो दिक्कत आती है। किसी दूसरे द्वारा हस्तक्षेप, लगातार कोई आकर के इंटरफेयर करे, तब भी क्या होगा, वहां पे यह लर्निंग नहीं होगी और फेल हो जाएगा। किसी दूसरे का हस्तक्षेप, मेरे पास सारे सारे प्रश्नों का उदाहरण है, और सभी चीजों से, इन जितनी चरण है, ये सारे चरणों से जो है हम गुजरे हुए हैं, और हमने गुजारा, मतलब हम देखे हुए हैं सारे। क्योंकि हम लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लगातार हम बच्चों को देख रहे हैं कि ये किसी दूसरे का हस्तक्षेप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों के हस्तक्षेप के चक्कर में बेचारे जो अपना क्लास ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उच्च लेवल तक पहुंचने के बाद भी दूसरों के हस्तक्षेप में छोड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, वो फेल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन है। सपोर्ट करने वाले, समझाने वाले बहुत होते हैं, समझाते हैं, कितना समझाते हैं, करते हैं, फिर भी बाद में बाहर के लोग आकर के इतना उसको इंटरफेयर कर लेते हैं, इंटरफेयर लेते वो सर्वाइव नहीं कर पाता और वहां से ड्रॉप आउट कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फेलियर होने के कारण है।
कारण है अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो अभी क्या होते हैं, फेलियर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण है फेलियर होने के। चलिए तो यहाँ पे हमने यहाँ तक समझा। अब आगे बात करेंगे असफलता को रोकने के सुझाव और रणनीति की बात करेंगे। असफलता को रोक कैसे सकते हैं, असफलता जो है उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी इतनी सारी बातें तो हमने देखा कि बच्चा असफल हो रहा है, सफल असफल हो रहा है, उसको रोक कैसे सकते हैं। तो असफलता को रोकने की सुझाव एवं रणनीति की चर्चा कर लेते हैं, क्या करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे। असफलता को रोकने के उपाय एवं रणनीति। असफलता को रोकने के उपाय एवं रणनीति। चलिए पहली बात करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो है बच्चा का आता कहां से है, बच्चा आता कहां है, अपने घर परिवार से, माता पिता के यहाँ से, फैमिली से आता है। तो सबसे पहले फैमिली की, माता पिता की पूरी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को A to Z नर्चर दें, बच्चे को A to Z मोटिवेट करें, बच्चे को A to Z रिसोर्सेस फैसिलिटेट करवाएं, बच्चे का हर चीज पे निगरानी रखें। निगरानी मतलब नहीं इंटरफेयर करना, निगरानी मतलब ऑब्जर्वेशन रखें कि बच्चा कहाँ मतलब क्या कर रहा है। कहीं अगर वो गलत चीजों पे है तो उसको डांटे नहीं, उसको फटकारे नहीं, वहां पे उसको प्यार से उसको रास्ते पर लेके आए, समझाएं, उसके जो ज्ञान है उस ज्ञान को सही दिशा में मोटिवेट करें, सही दिशा में लेके जाए। ज्ञान है बच्चा अच्छा कर पा रहा है तो इसको नहीं कि डांट दें और चलो हट जाओ, नहीं, उसको उस जगह पे मोटिवेट करें, उसको वहां पे लेके जाए। तो माता पिता की जो भागीदारी है वो सबसे अहम होती है यहाँ पे। अगर हम हमें बच्चे को फेल्योर से बचाना है तो अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं तो सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड करना भी बचाना, तो सुसाइड करना बचाना या फिर बच्चे को फेल होने से बचाने के लिए माता पिता की अहम भूमिका होती है। बातचीत ज्यादा करें, बच्चों से फ्रेंडली बिहेव करें। जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चे कटने लगते हैं, माता पिता कटने लगते हैं। अभी आज का जमाना तो और भी है कि सारे घर में आ गए बड़े हैं तो वो जो है वो व्हाट्सएप पे फोन में लगे रहेंगे, मम्मी हेलो, मम्मी चाय लेके आना, तो फोन में ही मम्मी चाय लेके आना, मम्मी पानी लेके आना, पापा ये कर देना, पापा कल फीस जमा करनी। भाई पापा भी घर में ही है, मम्मी भी घर में ही है, बेटा भी घर में ही है, पापा भी कहेंगे व्हाट्सएप करके बेटा जरा एक गिलास पानी लेके आना पीने के लिए। तो अब सब कुछ बात मुंह से, भैया मुंह क्यों दिया भगवान ने, मुंह से बात करो ना, तो बातचीत करो, बातचीत करके करो। तो नहीं, सब कुछ फोन में, आजकल फोन आ गया तो फोन में करना। तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, जो एक जो इमोशनल डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। जब इमोशनल बढ़ेगा तो बच्चा क्या है वहां पे ऑटोमेटिक फेलियर होने की दिशा में पहुंचेगा। तो ऐसे माता पिता की भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। माता पिता की भागीदारी यहाँ पे ले सकते हैं इनको, और क्या ले सकते हैं, बालकों का कौशल विकास, बच्चों का जो कौशल विकास है वह उनका करना। कौशल विकास, और सब एक दिन में नहीं हो जाएगा। आप कहो कि एक दिन में बच्चा जो है वकील बन जाए, एक दिन में बच्चा जो है मजिस्ट्रेट बन जाए, एक दिन में बच्चा पीसीएस बन जाए, एक दिन में बच्चा आईएएस बन जाए, तो वह नहीं बनेगा। उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाना पड़ेगा और लगातार मेहनत करानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल आता है, एक जो है एड आता है टीवी में, अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे आप सभी लोग, कि एड आता है कि माँ कहती है कि मैं जितना दौड़ूंगी मेरा बच्चा भी उतना ही दौड़ेगा, जिस दिन मेरा बेटा मुझे हरा दिया उस दिन बेटा जो हमारा जीत जाएगा, जिस दिन बेटे ने मुझे हरा दिया उस दिन मेरा बेटा जीत जाएगा। यानी हराना मतलब क्या, कि जितना बेटे को दौड़ाना है उतनी माँ को भी दौड़ाना है, उतने पिता को भी दौड़ाना है। तो पिता को दौड़ने के लिए, माँ को दौड़ने के लिए उतना एनर्जी लेके आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे को दौड़ा करके पास कराना है, बच्चे को दौड़ा करके आगे लेके जाना है, सक्सेस करवाना है। तो सक्सेस करवाने के लिए माँ बाप को उतना ही रोल होता है और उसको उतना ही कौशल विकास उसका कराना है। चाहे ग्रॉस मोटर हो, चाहे फाइन मोटर हो, चाहे जितने भी जो भी कौशल है वो सारे कौशल बच्चे का विकास कराना। वहीं उच्च अभिप्रेरणा देना, उच्च अभिप्रेरणा देना, प्रेरणा तो देना ही, बट उच्च अभिप्रेरणा देना कि भैया यहाँ पहुंचना है, यहाँ पर उम्मीद ये रखनी है, ये रखनी है, बट कदम एक पे एक पे एक पे एक पे एक पे रखने हैं, कूद करके यहाँ नहीं जाना है, एक एक कदम रख करके चलना है, एक एक स्टेप हमको पूरा करना है। ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब इसको हमको आगे आगे बढ़ना है, एक एक सीढ़ी बढ़नी है, एक एक सीढ़ी बननी है। एक अचानक से हमको अमीर नहीं बजाना, अचानक से हमको जो है
पंडित नहीं बन जाना, अचानक से हमको जो है वह विद्वान नहीं बन जाना है, पंडित इन द सेंस विद्वान, स्कॉलर, तो वो नहीं हमको बन जाना है। तो उच्च अभिप्रेरणा भी बच्चे को देना, और क्या, लगातार पुनरावृत्ति देना, और प्रेरणा का प्रयोग करना, जब पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वहां पे पुनरावृत्ति भी कराना। पुनरावृत्ति कराना, प्रेरणा देना, पुनरावृत्ति कराना और प्रेरणा देना, और क्या, बच्चे को असफलता के भय से मुक्त कराना। बच्चा अगर ये उसके अंदर में भय है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस भय से दूर कराना। असफलता के भय से मुक्त कराना, उसके मन में जो डर है उस डर को दूर करना, मन में जो डर है उस डर को दूर करना, और उसके साथ में मैत्री भाव विकसाना के साथ, मैत्री भाव जागृत कराना, मैत्री भाव जागृत कराना, उसके अंदर में जो फोबिया है उस फोबिया को दूर कराना, बच्चे के अंदर व्याप्त फोबिया, डर, फोबिया को दूर करना, फोबिया को दूर करना, जब दूर कर लेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आगे बढ़ने लगेगा, वह सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगा। असफलता के निर्देशन में परामर्श, असफलता में निर्देशन में परामर्श की भूमिका, असफलता दूर करने के लिए, असफलता दूर करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श देना, निर्देशन एवं परामर्श देना, यानी बच्चे को लगातार गाइड करना, लगातार उसकी काउंसलिंग करना, लगातार गाइड करना, लगातार काउंसलिंग करना, जहां जहां बच्चे को जरूरत है। मैंने बताया ना, माइक्रो लेवल पे एक एक कदम के एक एक चीजों पर विश्वास करना, एक एक कदम के एक एक छोटे छोटे माइलस्टोन पर ध्यान करना, कि बच्चे को यहां से यहां आना है, यहां से आना है, यहां से छोटे छोटे स्टेप होंगे, बच्चे को इस लाइन से इस लाइन तक आना, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप होंगे, तो छोटे छोटे स्टेप पर भी ध्यान करना, यहाँ के छोटे छोटे माइलस्टोन पर भी ध्यान करना, ये इन माइलस्टोन को पूरा कराना, इस पर पूरा करना, इसको एक एक को पूरा कराना, तब यहाँ पहुंचना, फिर यहाँ से यहाँ आना, तो इसको पूरा कराना, तब बच्चा जब ऐसे ऐसे एक एक छोटे छोटे माइलस्टोन को क्रिएट करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बच्चा उस जो टॉप लेवल का मैंने बताया था वहां टॉप लेवल पे पहुंच पाएगा। तो ऐसे बच्चा असफलता से सफलता की सीढ़ी ऐसे चढ़ पाएगा, जब बच्चे को लगातार मोटिवेट किया जाएगा, बच्चे को लगातार गाइड किया जाएगा, बच्चे को लगातार काउंसलिंग किया जाएगा, बच्चे के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाएगा, माता पिता शिक्षकों की भूमिका रहेगी, पीएस का एक हेल्दी, पीएस का जो सपोर्ट है वो होगा, तब जो है बच्चा सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। क्या था, सक्सेस, सक्सेस के बारे में खत्म होता है। अब यहाँ से हमको अगला चैप्टर ले आना है, अगले चैप्टर की तरफ चलना है। तो क्या हम अगला चैप्टर शुरू करें? यहाँ से अगला चैप्टर हमारा टीएलपी, ये हमारा यहाँ खत्म होता है। टीएलपी आप बाद में पढ़ना चाहेंगे या अभी मैं शुरू करूँ? यहाँ से आएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आएगा। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम अभी शुरू करें या बाद में शुरू करें? चलिए, ठीक है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कल शुरू कर लेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कल शुरू कर लेंगे। अगर हम ऐसे एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा है, हमारा खींचेगा। अभी लर्निंग, हमारा जब लर्निंग की थियरी आएंगे ना, एक एक दिन में एक दिन में एक थियरी खत्म नहीं होगी, एक थियरी 2 दिन 3 दिन जाएगी, तब जाकर के थियरी हमारे अंदर घुसेगी। कोई नहीं, चलिए। वो मेरा भी मन है, क्योंकि यहाँ पे 10:06 हो गया है, हम टीएलपी पढ़ाने जाएंगे तो टीएलपी पूरा एक बड़ा चैप्टर है, टीएलपी खुद में बड़ा है, तो टीएलपी लगेगा, इसलिए तो मैंने आप लोगों से पूछा कि टीएलपी फिनिश करें या टीएलपी को छोड़ दें। चलिए, ठीक है। तो आप लोगों का मत है कि टीएलपी बाद में कर लेंगे, 30 मिनट है। हाँ, तो क्या करें, मतलब मनीष जी शुरू कर रखें? 30 मिनट तो है अपने पास, मनीष। बाकी लोग कह रहे हैं कि मिक्स हो जाएगा। रहने दो सर, चलो ठीक है, कोई नहीं।
चलिए प्रश्न ले लेते हैं।